अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे वाइटल साइन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स. Their types of respiration include internal and external. Cellular respiration. External respiration is the breathing process. It involves inhalation and exhalation of gases. तो रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर खारिज करते हैं। इस अमल को कहते हैं रेस्पिरेशन। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ये सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है और ऑथेंटिक भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ के रेस्पिरेशन की नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो आइए मैं आपको चार्ट की तरफ लेके जाती हूँ। तो नॉर्मल वैल्यूज़ जो है, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो वो 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट लेगा। उसके बाद 1 से 2 साल में 25 से 35 ब्रीथ पर मिनट है, और 2 से 5 साल के बच्चों में रेस्पिरेशन रेट 25 से 30 ब्रीथ पर मिनट होता है। इसके अलावा 5 से 12 साल के बच्चों में 20 से 25 मिनट ब्रीथ पर मिनट है, और 12 साल से बड़े बच्चे और जो भी अडल्ट्स हैं उसमें जो रेशो है, नॉर्मल रेशो रेस्पिरेशन की, वो है 12 से 20। मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन का नॉर्मल रेट क्या है अडल्ट में, तो वो 12 से 20 तक नॉर्मल होती है। तो ये उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट से शॉर्ट करती हूँ ट्राई के वीडियो बनाऊँ ताकि आपको भी टाइम वेस्ट ना हो। और आजकल अब ट्रेंड बना हुआ ना कि 2 मिनट में 1 मिनट में पता चल जाना चाहिए कि क्या टॉपिक है, क्या सीन है, क्या नहीं। ठीक है, तो शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से पता चल जाता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या मुझे और इसको आसान तरीके से बनाने की ज़रूरत है, या कुछ भी चेंजिंग करनी चाहिए, या कुछ भी ना। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।